हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भौतिकी। जैसा कि हम पिछले क्लास में आपको वादा किए थे कि आज हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, तो मतलब पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग लेके आए हैं फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स का आज हम लोग पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम बेसिक्स से एकदम आपको पढ़ा देंगे, ऐसा कि पढ़ाएंगे कि आपको कुछ नहीं आता है और फिर हम पढ़ाएंगे, हम ऐसा सोच के पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का क्या है चैप्टर। तो बच्चों, चैप्टर शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन हो जाए तो देखिए, शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं होती, भले ही वो किसी तरफ से भी ग्रहण की गई हो। तो देखिए बच्चों, आप जो शिक्षा पढ़ाई करते हैं वो कभी व्यर्थ नहीं होता है। ठीक है ना, आप उसको किसी भी तरह से ग्रहण करिए, वो कोई बात नहीं, लेकिन आप जो पढ़ाई करते हैं वो आपका कभी व्यर्थ नहीं जाता है। आप कैसे भी पढ़िए, उसका कोई मैटर नहीं करता, वो कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो देखते हैं आज का चैप्टर क्या है। तो देखिए बच्चों, भौतिक विज्ञान, जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि जब भौतिकी पढ़ रहे हैं तो पता रहना चाहिए कि भौतिक विज्ञान है क्या आखिरकार, है ना। आपको पता रहना चाहिए कि भौतिक विज्ञान है क्या। तो आप लोग पूछेगा कि क्या है भौतिक विज्ञान, तो इसका भौतिक विज्ञान यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, भौतिक विज्ञान जो यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृतिक में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब जो प्राकृतिक में जो होने वाला घटना है, वो जो प्राकृतिक घटना है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग भौतिक विज्ञान जब हो गया तो अब देख लेते हैं कि उसका क्या उदाहरण है। आप बोलेगा कैसा घटना, जैसे बोलेंगे हम लोग मौसम का बदलना, बादलों का बनना, वर्षा होना और चंद्रमा तथा सूर्य तथा अन्य ग्रहण का आदि। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो आज हम लोग अब शुरू करेंगे, फर्स्ट चैप्टर जो है वो प्रकाश का परावर्तन है, वो शुरू कर रहे हैं। तो प्रकाश का परावर्तन शुरू करने से पहले ये आप लोग पूछिएगा कि सर प्रकाश है क्या। आप शुरू में ये अब देख लीजिए कि प्रकाश के बारे में, लाइट के बारे में बताएंगे, ये प्रकाश आखिरकार है क्या। तो प्रकाश एक ऐसी गहरी भौतिकी कारक है, भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखने या देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो अब ये सोचिए कि प्रकाश जो, अब ये बता रहे हैं कि प्रकाश जो है ना एक ऐसा भौतिक कारक है। आप मानिए, आप अब मानिए कि यहाँ पे पूरा अंधेरा है। ठीक है ना, अब क्या होगा कि यहाँ पे ऐसे थोड़ा सही से कर दे। भाई बल्ब कैसे बनता है, अच्छा रुकिए एक सेकेंड। तो देखिए बच्चों कि प्रकाश के बारे में जो हम बता रहे थे, देखिए यहाँ पे तो पूरा अंधेरा अंधेरा था। जब बल्ब मानिए नहीं रहेगा तो यहाँ तो अंधेरा हो ही ना जाएगा, यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा। तो देखिए प्रकाश के कारण हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। जब ये बल्ब नहीं रहता, हमारा ये बल्ब नहीं रहता, तो यहाँ पे किसी का हाथ है वो भी हमको नहीं दिखता। सही बात है ना, जब बल्ब नहीं रहता तो किसी का हाथ है, अब बल्ब रहता और जलता नहीं तो किसी का हाथ है वो हमको पता नहीं चलता, है ना। तो उसी तरह से प्रकाश के बारे में क्या कहा गया, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। एकदम अपनी भाषा में लिखेंगे, ठीक ना। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं कि कैसे कि जब यहाँ पे प्रकाश है तो हमको बल्ब भी दिख रहा है, आदमी का हाथ भी दिख रहा है ना। तो जब उसी को थोड़ा अच्छा से लिखना है, जब आप अपनी ये भी लिखिएगा ना, प्रकाश एक वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, ये भी गलत नहीं होगा, ये भी सही होगा। और जब कुछ अच्छा से लिखना चाहते हैं तो यह सॉरी, ये तो हम गलत जगह आ गए। तो देखिए अब क्या है कि आप जब इसको थोड़ा अच्छा तरीका से लिखना चाहिएगा तो क्या होगा, प्रकाश एक ऐसी बाहरी भौतिक कारक है, मतलब प्रकाश जो है एक ऐसा बाहरी भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम लोग किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। ठीक ना, प्रकाश एक ऐसी बाहरी भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, आप ये नहीं भी लिखिएगा ना तो चलेगा। आप ये नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। तो प्रकाश क्या है, तो जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं उसे हम प्रकाश कहते हैं। ठीक है, तो अब ये भी जानना जरूरी है कि प्रकाश के बारे में भी कुछ डिटेल देख लेते हैं कि प्रकाश के बारे में है क्या आखिरकार। तो देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश जो है ना, ये लाइट जो है ये एक प्रकार का ऊर्जा है। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। ठीक है बच्चों, और निर्वात में भी ये गमन करती है।
अब आप लोग को मन में डाउट होगा कि सर निर्वात का मतलब क्या होगा, ठीक ना। निर्वात का मतलब क्या है, मानिए यहाँ पे एक गोला है, ठीक ना, यहाँ पे गोला है और ये गोला में जो है ना ऑक्सीजन भरा हुआ है, वायु भरा हुआ है इस गोला में, ठीक ना। यहाँ पे वायु भरा हुआ है, इस पूरा में वायु भरा हुआ है, ठीक ना बच्चों। ये वायु भरा हुआ है इसके अंदर, यहाँ पे वायु भरा। अब क्या करेंगे, ये हो गया, ये जो क्षेत्र हो गया तो ये हो गया वायु वाला क्षेत्र, मतलब इसमें वायु है। और निर्वात का मतलब क्या हुआ, ये वायु ना हो, मतलब उसके अंदर कुछ ना हो, वायु ना हो उसके अंदर, मतलब कुछ भी ना हो, ठीक ना। निर्वात का मतलब वो हुआ। अब देखिए इसमें जब कुछ नहीं है, जब ये खाली हो गया, ठीक ना, पूरे खाली नहीं हो गया, हाँ। अब देखिए ये जो पूरा खाली हो गया हमारा, ठीक ना, तो अब क्या हो गया, ये हो गया निर्वात, ये हो गया निर्वात। और प्रकाश क्या करता है, ये जो हमारा लाइट है, ये मानिए किसी पॉइंट से लाइट आ रहा है तो वो लाइट जो है वो इस निर्वात में भी गमन करता है। और एक एडवांटेज का बात जानिएगा क्या होता है, ये लाइट निर्वात में जो है ना वो सबसे अधिक तेज़ी से गमन करता है, ये सबसे अधिक तेज़ी से गमन करता है, ठीक ना। और सबसे अधिक तेज़ी से ये लाइट में गमन करता है, निर्वात में गमन करता है, ठीक ना। तो निर्वात में इसका चाल क्या होगा, तो कितना, तो निर्वात में इसका चाल हो जाएगा 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब ये जो इस निर्वात में गमन करता है वो कितना करता है, 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये निर्वात में गमन करता है प्रकाश हमारा, ठीक ना। तो ये प्रकाश, ये तो हम लोग जान लिए कि प्रकाश निर्वात में गमन करती है। निर्वात में इसकी चाल 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। और प्रकाश जो है ना एक सरल रेखा में गमन करती है, किसमें, तो प्रकाश एक सीधी रेखा, सरल रेखा में गमन करती है हमारे प्रकाश। ये हमारा प्रकाश जो ये एक सरल रेखा में गमन करती है। आप लोग तो बोलिएगा कि सर तो प्रकाश ऐसे भी फैलता हुआ भी तो आता है ना, तो वो आपको क्लास 12th में फैलते हुए आएगा, अभी तो बस सीधा रेखा में गमन करता है, ठीक है। तो अब देखिए प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। और पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। ये हमारा जो सन है बच्चों, ये हमारा जो सन है, तो ये प्रकाश का जो है ना हम लोग के लिए सबसे बड़ा स्रोत है, ठीक ना। ये प्रकाश के लिए जो हमारा सन है वो सबसे बड़ा स्रोत है प्रकाश का, ठीक ना, हमारे लिए। ये जो सन है वो सबसे बड़ा स्रोत है प्रकाश के लिए। मतलब देखते हैं ना कि सूरज का टाइम पे एकदम टाइम पे निकल जाएगा, ठीक ना, एकदम टाइम पे सूरज निकलेगा, सूर्य जी एकदम टाइम पे निकलेंगे हमारे, ठीक ना। और उसके बाद बादल ढक दे वो अलग बात है, निकलने के लिए ये टाइम पे निकलेंगे, ठीक ना। और वो 2 मिनट पहले निकलते हैं और 2 मिनट लेट से निकलते हैं, ये आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये जो सूर्य हुआ तो वो तो टाइम से निकलेगा। और जितना आप सूर्य का रोशनी उपयोग करिएगा तो आप उपयोग करते रहिए सूर्य का रोशनी, वो ख़त्म होगा नहीं ना। और वो कभी ऐसा होगा कि किसी दिन नहीं निकले, ऐसा होगा कि आज निकला है परसों नहीं निकलेगा, आज निकला है कल निकलेगा, परसों नहीं निकला है तरसों नहीं निकलेगा, ऐसा हुआ नहीं ना। तो इसलिए कहा गया प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है, ठीक है बच्चों। अब बोलिएगा सूर्य में है तो पृथ्वी में आने में टाइम कितना लगेगा, तो सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश की दूरी प्रकाश का समय होता है 8 मिनट 20 सेकेंड। कितना, 8 मिनट 20 सेकेंड होता है, कितना, 8 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है, 8 मिनट 20 सेकेंड होगा। उसके बाद है यदि प्रकाश के पथ पर एक छोटी सी वस्तु रख दी जाए तो प्रकाश सीधे चलने के बजाय अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाता है, इस घटना को विवर्तन कहते हैं। मतलब क्या होगा कि आप लोग ऐसा देखिए, आप लोग देखिए, मानिए यहाँ से प्रकाश आ रहा है हमारा, ठीक ना, थोड़ा बढ़िया से बुला लें प्रकाश को। मानिए ये प्रकाश हमारा आया, ठीक ना बच्चों, ये प्रकाश आया। अब क्या होगा कि इसके बीच में हम कुछ रख देते हैं, ठीक ना, कोई ऐसा चीज़ रख देंगे जिसके कारण से प्रकाश आर पार ना हो पाए, ठीक ना। तो देखिए ये जो रख दिए तो प्रकाश क्या करेगा, तो अपना पथ से जो है ना, ये जो प्रकाश है वो अपना पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाएगा, ठीक ना बच्चों।
ये जो है प्रकाश हमारा वो अपना पथ से क्या होगा, वो हल्का सा विचलित हो जाएगा ऐसे। तो वो तो सीधा पार नहीं करेगा, वो क्या करेगा, तो टेढ़ा हो जाएगा थोड़ा, तो वो साइड से निकलेगा, ठीक ना, वो साइड से, तो वो हल्का विचलित हो जाएगा। ठीक है, तो वो यदि प्रकाश की एक सेकंड, लगता है हम गलत बताए यहाँ पे। हाँ तो सॉरी, तो इसका ये होगा, यदि प्रकाश के पथ में एक छोटी वस्तु रख दी जाए तो वो सीधे चलने के बजाय अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। इस घटना को विवर्तन कहते हैं। मतलब प्रकाश जो सीधा चलेगा ना, अब बता रहे, हाँ ये मानिए कोई दर्पण समतल चीज़ मान लीजिए उसको, ठीक ना। अब क्या होगा कि प्रकाश यहाँ से आएगा इस पे, ठीक है, वो क्या कर रहा है कि थोड़ा सा अपवर्तन हो जाएगा। जब यहाँ पे रख देंगे तो वो ये तो हो गया, जिससे प्रकाश आर पार ना हो पाए। यहाँ से तो आर पार नहीं होगा, प्रकाश नहीं ना होगा हमारा आर पार, यहाँ से तो प्रकाश नहीं हो सकता है, ऐसे तो नहीं जाएगा हमारा। तो वो क्या होगा, तो इधर से जो टकराएगा तो अब ये इधर साइड की ओर मुड़ जाएगा, ठीक है, वो साइड की ओर मुड़ जाएगा। और ये बीच में जो रहेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, अभिलंब कहेंगे, ठीक है बच्चों, इसको बीच में हम अभिलंब कहेंगे। ये जो हो गया हमारा अभिलंब हो गया, ठीक ना। और अभिलंब और ये आपतित किरण, ये जो हमारा आया है किरण, ये जो हमारा किरण आया, ये जो हमारा किरण आया है, तो ये किरण हो गया हमारा आपतित किरण। ये हो गया जब ये आया, टकराया और गया ना, तो इसको क्या कहेंगे, तो ये परावर्तित किरण, और ये बीच में है हमारा अभिलंब, ठीक ना। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहेंगे, आपतन, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहेंगे, तो परावर्तन कोण कहेंगे, सही है ना। तो कोण आई और कोण आर, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो सॉरी इसके लिए हम सॉरी बोलते हैं कि हम एक बार गलती बता दिए बीच में, ठीक है ना। तो यदि प्रकाश के पथ पे एक छोटी वस्तु रख दी जाए तो प्रकाश सीधे चलने के बजाय अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोलिएगा आप लोग, सर कि प्रकाश के स्रोत, मतलब प्रकाश तो सूर्य से आता है, ठीक ना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। तो प्रकाश सूर्य से आता है, ठीक है ना। अब आता है और बस सूर्य से ही आता है तो नहीं, तो उसका स्रोत क्या क्या है, तो स्रोत क्या क्या है, तो इसमें जलता हुआ बल्ब हो गया, जलती हुई मोमबत्ती हो गई, लालटेन दिया इत्यादि। अब बोलिएगा इसको लिखेंगे कैसे, तो पूछेगा कि प्रकाश का स्रोत क्या है, तो उसमें आपको लिखिएगा कैसे। देखिए अभी इसको कैसे लिखेंगे, वस्तु, वह वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है, मतलब ऐसा कोई वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित हो, निकलना या उत्सर्जित एक ही बात हुआ, निकलती है या उत्सर्जित होते हैं, उसे प्रकाश के स्रोत कहते हैं। मतलब जो है वह वस्तु, अब कोई भी एक वस्तु है, मानिए वस्तु का नाम बल्बे रखते हैं हम, तो मानिए वह वस्तु, ये एक वस्तु हुआ बल्ब, ठीक ना। तो अब इसमें से प्रकाश उत्सर्जित होता है, ठीक ना, प्रकाश इसमें से उत्सर्जित हो रहा है, बल्ब में से उत्सर्जित हो रहा है ना प्रकाश, ये हो गया बल्ब में से प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है। और ये दिया, देखिए दिया में से भी प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है ना। तो अब क्या हुआ, तो देखिए प्रकाश उत्सर्जित होता है, वह वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे प्रकाश के स्रोत कहते हैं। तो इस बल्ब को क्या कहेंगे, तो ये बल्ब भी हमारा प्रकाश का स्रोत हुआ, दिया भी प्रकाश का स्रोत हुआ, लालटेन लीजिए वो भी प्रकाश का स्रोत होगा, ठीक है। मोमबत्ती लीजिए, मोमबत्ती भी लीजिए तो वो भी प्रकाश का स्रोत हुआ हमारा। ये जो हमारा मोमबत्ती है, ये जो हमारा मोमबत्ती है, ये भी प्रकाश का स्रोत हुआ ना। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। और प्रकाश का स्रोत जो है ना, उसको भी क्या किया है, तो दो भागों में बांट दिया गया। प्रकाश के स्रोत को दो प्रकार के होते हैं, दो भाग में बांट दिया है, एक प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत, एक मानव निर्मित स्रोत। अब देखिए प्राकृतिक स्रोत भी है, एक मानव निर्मित स्रोत भी है, ठीक है ना, प्राकृतिक भी है और मानव निर्मित स्रोत भी है। अब बोलिएगा सर कि प्राकृतिक स्रोत है, मानव निर्मित स्रोत कुछ समझ में नहीं आया। तो देखिए प्राकृतिक स्रोत मतलब जो प्रकृति के द्वारा मिला गया, जैसे सूर्य, ये हमको प्राकृतिक स्रोत हुआ, ठीक ना। सूर्य हम लोग खुद बनाए हैं नहीं ना, तारा, जुगनू, ये सब तो खुद नहीं ना बनाए हैं, ये प्राकृतिक स्रोत हुआ। जुगनू के बारे में तो खैर आप लोग सुने ही होंगे, जुगनू की पहले हम लोग कैसे जुगनू को पकड़ते थे और फिर देखते थे कि हाँ लाइट दे रहा है वो जुगनू, ऐसा आप लोग भी किए होंगे। जो किए हुए हैं वो कमेंट में एक बार यस सर लिख दीजिए, ठीक ना। तो प्रकाश
मानव निर्मित स्रोत, ठीक ना। अब प्रकाश जो आप बोलिएगा मानव निर्मित स्रोत क्या है, तो लैंप, दिया, टॉर्च इत्यादि। लैंप, दिया, टॉर्च इत्यादि क्या है, उसको क्या लीजिएगा आप, अपना मोबाइल का पीछे वाला टॉर्च देख लीजिए ना, वो भी एक प्रकाश का स्रोत ही हुआ, वो मानव निर्मित स्रोत हुआ पर, ठीक ना। हम लोग बनाए उस टॉर्च को, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। पृथ्वी वासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है, ये तो आपको पता चल ही चुका होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, आत्मदीप्त और प्रदीप्त या दीप्तमान पदार्थ किसे कहते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है आत्मदीप्त, प्रदीप्त या दीप्तमान पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक ना। तो अब बोलिएगा कि क्या इसका मतलब क्या हुआ, ठीक ना। आत्मदीप्त मतलब क्या, जो खुद से रोशनी उत्पन्न करे। आत्मदीप्त मतलब वो आत्मदीप्त खुद से वो रोशनी उत्पन्न करे। प्रदीप्त का भी मतलब वही हुआ, या दीप्तमान उसका भी अर्थ वही हुआ, ठीक ना। तो इसका क्या होगा, ऐसा पदार्थ जो खुद ही प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त, वो प्रदीप्त कहलाता है, ठीक है। जो खुद से ही प्रकाश उत्सर्जित करे वो प्रदीप्त कहलाएगा। जैसे बल्ब को ले लीजिए, ठीक ना। और क्या है अदीप्त, ठीक ना। अदीप्त मतलब जो प्रकाश उत्सर्जित ना करे, जो प्रकाश उत्सर्जित ना करे। ये क्या हो रहा है, अदीप्त मतलब हो गया जो प्रकाश उत्सर्जित ना करे, ठीक ना। मतलब जो प्रकाश नहीं उत्सर्जित करता है उसे अदीप्त कहेंगे, ठीक है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, अपने भाषा में एकदम सरल भाषा में लिखिएगा। ऐसा पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित ना करे लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो पदार्थ खुद से प्रकाश उत्सर्जित ना करे और प्रकाश रहेगा तो वो दिखेगा, उसे क्या कहेंगे, तो अदीप्त या अप्रदीप्त पदार्थ कहेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि देख लीजिए, कुर्सी को ले लीजिए आप उदाहरण में। कुर्सी क्या रोशनी देता है रात को, नहीं ना। और जब आप रात को रोशनी दीजिएगा तो कुर्सी दिखेगा, मतलब आप जब बल्ब जलाइएगा तो आपको कुर्सी दिखेगा। और कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, और चंद्रमा। अब बोलिएगा कि सर चंद्रमा कैसे हो गया, चंद्रमा कैसे हो गया हमारा अप्रदीप्त, ठीक ना। आप बोलिएगा चंद्रमा कैसे हो गया, तो ये चंद्रमा जो है ना, हमारा जो चंद्रमा है वो उसके पास खुद का लाइट नहीं रहता है, चंद्रमा के पास खुद का रोशनी नहीं रहता है। वो सन से चार्ज होगा फिर रात को रोशनी देगा, शीतलता प्रदान वो रात में करेगा। सूर्य सुबह में गर्मी देता है, चंद्रमा भी साथ में चार्ज हो जाता है, जिसके कारण और क्या करेगा वो चंद्रमा रात को रोशनी देगा, शीतलता प्रदान करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए चंद्रमा के पास खुद का रोशनी नहीं रहता, ये ध्यान में रखिएगा। चंद्रमा खुद नहीं चमकता है, वो पृथ्वी का एक उपग्रह है। ये आप लोग को शायद पढ़े होंगे, तो नहीं पढ़े तो बता दे दें कि चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है, ठीक है ना। चंद्रमा, कुर्सी, टेबल ये हो गया अप्रदीप्त वस्तु, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब देखिए, अब क्या प्रकीर्णन किसे कहते हैं, प्रकीर्णन किसे कहते हैं। जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, जब वायुमंडल में बहुत छोटे छोटे कण रहते हैं, ठीक ना, सूक्ष्म कण रहते हैं, पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित, मतलब उस कण पे जो पड़ता है ना प्रकाश की किरण, उसका कुछ ऊर्जा अवशोषित करता है, फिर उससे चारों ओर विकसित करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। मतलब वो अपने अंदर अवशोषित करेगा प्रकाश का कुछ ऊर्जा को और फिर उसको फैला देगा, ठीक ना। तो इस प्रकार को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है। अब बोलिएगा सर प्रकाश की किरण क्या होता है। ये प्रकाश का किरण जो है, वो किरण जो आता है उसको क्या कहते हैं। तो देखिए, प्रकाश जिस सरल रेखा पर गमन करती है, प्रकाश जिस सरल रेखा पर गमन करती है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। मतलब प्रकाश जो है, मानिए इस सरल रेखा पे प्रकाश गमन करेगी तो इस सरल रेखा को क्या कहेंगे, तो प्रकाश की किरण रहेंगे। प्रकाश मानिए ऐसे आ रहा है तो ये जो लाइन हो गया हमारा, ये जो हो गया, ये टेढ़ा हो गया ये थोड़ा, हाँ, तो ये जो हो गया हमारा, तो ये क्या हो गया, तो ये प्रकाश का किरण हो गया, ये हो गया हमारा प्रकाश का किरण, ठीक है। तो देख रहे हैं आगे क्या है। और बोलिए किरण पुंज क्या होगा। देखिए पुंज का, जब आप लोग गांव देहात से होंगे तो आप कहीं देखते होंगे कि धान और का जो बांध देता है, वो पुंज जो कर देता है, एक जगह जो करके फिर उसको बांध देता है, तो उसको क्या कहेंगे, तो पुंज कहेंगे। अब बोल रहा है किरण पुंज, तो अब खुद समझ गए होंगे आपकी किस पुंज की बात चल रही है। तो किरणों के समूह को, ये जो ढेर सारी किरणें जाएगी उसके समूह को क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे, ठीक है। ये जो किरणें जा रही है, इस किरणों के समूह को क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे, किरण पुंज इसके समूह को, ठीक ना। या आप लोग ऐसा देखते होंगे कि मानिए, हाँ आप लोग ऐसे समझिए, मानिए कोई पेन लीजिए, ठीक ना, रूम में अंधेरा कर दीजिए,
रूम में अंधेरा कर दीजिए, कोई पेन लीजिए, उसका दोनों छोर खोल दीजिए, आगे का पीछे का छोर खोल दीजिए, तो वो कैसे होगा, इस प्रकार से होगा। अब बस यहाँ पे छोटा सा एक लाइट लगा दीजिए, ठीक ना, और पीछे का सिरा बंद कर दीजिए, वो लाइट को जला दीजिए, और क्या होगा, तो फिर यहाँ से जो रोशनी निकलेगा तो वो एकदम गोल गोल करके निकलेगा, पूरा गोल में रहेगा। पेन का तो पूरा मुंह कवर करेगा ना वो, तो फिर वो ऐसे निकलेगा, तो वो जिस प्रकार निकलता है उसको कहेंगे किरण पुंज, ठीक ना, वो किरण पुंज में निकलता है, वो पुंज बना के निकलता है, ठीक है। तो देखिए किरणों के समूह को क्या कहेंगे, तो किरण पुंज, ठीक है। अब किरण पुंज भी 3 प्रकार के होते हैं, हमारे जो किरण पुंज है वो 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज तो अभी तो हम पेन का बताए तो वो सीधा किरण पुंज आ रहा है। कुछ किरण पुंज होता है कि ऐसे चारों तरफ से आके एक बिंदु पे मिल जाता है। कुछ किरण किरण पुंज क्या होता है कि एक बिंदु से चारों तरफ फैल जाता है, ठीक ना, एक बिंदु से चारों तरफ फैल जाता है। तो देखिए क्या कैसे है कि किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। तो अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज, ठीक है। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी, अभिसारी और समांतर किरण पुंज, ठीक है। तो देखते हैं क्या है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज के बारे में देखिए क्या है, तो ऐसा किरण पुंज जो किसी बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए जब कोई बिंदु से, कोई एक पॉइंट से जब वो फैलता हुआ प्रतीत करे तो उसको अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि आपको बताए थे ना कि ऐसे फैलता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है ना, इसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा मुंह बना दीजिए और फिर इसको सीधा एक रेखा कर दीजिए, तो ये टॉर्च बन गया और ये इसका उदाहरण हो गया, ठीक ना। टॉर्च से निकले रोशनी अपसारी किरण पुंज का उदाहरण हो गया, क्योंकि टॉर्च से जो रोशनी निकलेगा वो तो फैलता हुआ निकलता है ना, फैलता हुआ। और अपसारी किरण पुंज का बोलेगा कि कैसे डायग्राम बनेगा, तो अपसारी किरण पुंज का डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। यहाँ पे एक पॉइंट लीजिए और चारों तरफ किरण को फैला दीजिए, ठीक ना, किरण अच्छा से कर, हाँ ये एक पॉइंट है, किरण फैले जा रहा है, ठीक ना, ये चारों तरफ किरण फैले जा रहा है, इसको क्या कहेंगे, तो अपसारी किरण पुंज कहेंगे, ठीक है। अब अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, जब प्रकाश की सभी किरण किसी एक बिंदु पर आकर अभिसरित हो जाए तो या जमा हो जाए तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो आप लोग जब छोटे होंगे यहाँ, तो आप लोग को प्रैक्टिकल एक बॉक्स दिया जाएगा, ज्योमेट्री बॉक्स जो दिया जाता है, तो उसमें एक लेंस रहता है, ठीक ना, उत्तल लेंस रहेगा वो। तो जब उस पर क्या होगा कि जब ऊपर से प्रकाश का किरण आएगा ना, रुकिए इसको हम अच्छा से बना देंगे। हाँ, तो देखिए मानिए जो आपके पास यहाँ पे एक लेंस रहता है, प्रैक्टिकल बॉक्स में जो दिया जाता है ज्योमेट्री बॉक्स में, ये जो लेंस रहता है उत्तल लेंस दिया रहता है आपको, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ऊपर से आप लोग क्या करिएगा, धूप जब गर्मी का मौसम रहेगा तो क्या धूप निकलता है ना, तो आप क्या करिएगा उस लेंस को धूप के सामने ले जाइएगा और नीचे में एक कागज़ बिछा दीजिएगा, ठीक ना, एक यहाँ पे कागज़ बिछा दीजिएगा। नीचे में क्या करिएगा, एक कागज़ बिछा दीजिएगा और क्या करिएगा उस लेंस को धूप के सामने डाल के स्थिर करके रखिएगा, ठीक ना, एकदम शांत रखिएगा उस लेंस को कि उसका वो पॉइंट जो बनता है वो हिले ना, ठीक ना। तो ऊपर से क्या होगा, तो ऊपर से सूरज का किरण आएगा, सन का सब किरण ऊपर से आएगा, ठीक ना, और वो क्या करेगा, ये लेंस जो होता है वो क्या करता है उस सब को एक जगह स्टोर कर देता है, ठीक ना। स्टोर मतलब एक जगह उसको पॉइंट बना के रख देता है, ठीक ना, सबको एक जगह अभिसरित कर देता है, अभिसरित अब समझिए, ठीक ना, वो सबको एक जगह अभिसरित कर देता है, तो वो किरण कैसा हो जाता है, ऐसा। तो वो क्या करेगा एक बिंदु पे, यहाँ पे जो एक बिंदु बना है तो उसको जो है ना हम लोग क्या करते हैं उसको धीरे धीरे रखते रहेंगे, और सूरज का जब सब किरण एक जगह हो जाएगा वो धीरे धीरे गर्म होगा, फिर वो जलने लगेगा, ठीक ना, फिर वो जलने लगेगा फिर जलने लगेगा, ठीक है। वो पॉइंट जो है जलने लगेगा, धीरे धीरे पेपर जलेगा, ठीक है। तो ये लेंस क्या कर रहा है, ये जो सूरज से जितना भी किरण आ रहा है उसको एक पॉइंट पे रोक दे रहा है, एक पॉइंट पे अभिसरित करता है, ठीक ना। तो इसका डायग्राम भी ऐसे बनेगा कि यहाँ से आया, तो आप अब इतना भूल जाइए, इतना को छोड़ दीजिए, अब इसको ऐसे देखिए आप। अब उतना करने का नहीं है, पहले आप इसको क्या करिए, इसको हटा दीजिए, ये गया।
अब देखिए ये कैसे बन रहा है, तो ये कुछ इस प्रकार का बन रहा है। तो इसका मतलब आप देख रहे हैं कि ये इसका पॉइंट कैसा बन रहा है। जैसे कि अपसारी में क्या हो रहा है, तो अपसारी में ऐसे फैले जा रहा है ना। अपसारी में क्या हो रहा है, तो अपसारी में ऐसे फैले जा रहा है, एक पॉइंट से फैले जा रहा है। और अभिसारी में क्या हो रहा है कि एक पॉइंट पे आके मिलता है। ये मानिए पॉइंट हुआ, यहाँ से आएगा, यहाँ से तो अभिसारी में क्या हुआ कि एक पॉइंट पे ये सब जमा हो रहा है, तो ये अभिसरित हो रहा है एक पॉइंट पे, और ये कौन करता है, तो उत्तल लेंस करेगा, ठीक ना। तो अब देखिए अभिसारी का क्या है, तो जब प्रकाश की सभी किरण किसी बिंदु से आकर अभिसरित हो जाती है या जमा हो जाती है, तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, समझ गए। अब समांतर किरण पुंज देखते हैं क्या है। समांतर किरण पुंज, ऐसे किरण पुंज जिसके बीच की दूरी समान हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अब बता रहा है कि समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, जिसकी बीच की दूरी समान हो। ठीक है, तो अब मानिए यहाँ से एक किरण आएगा, ये जो किरण आ रहा है, तो इन सब के बीच का दूरी जो है ना समान होता है। ये जितना भी किरण है इन सब के बीच का दूरी है, ये जो बीच का दूरी है, ये बीच का दूरी है, ये सब एकदम बरोबर होता है। ठीक ना, इधर उधर कुछ नहीं, एकदम लाइन से वो आएगा। लेज़र लाइट देखें आप, लेज़र लाइट कैसे, यहाँ पे एक हमारे पास जो लेज़र लाइट जो होता है, तो ऐसे होता है पेंसिल टाइप से, और यहाँ से एकदम सीधा रेखा में लाइन निकलता है। ठीक ना, तो उसको कहते हैं समांतर किरण पुंज। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसका डायग्राम सब कैसा है। देखिए ये हमारा समांतर किरण पुंज हो गया। इसमें देख रहे हैं ना कि कहीं भी इधर उधर का है, कहीं भी, हाँ ये सही है। देखिए इसमें बीच का जो दूरी है, दोनों के बीच का जो दूरी है वो कम नहीं ना है, सब जगह बराबर बीच का दूरी दिया गया है समांतर किरण पुंज में। और अभिसारी किरण पुंज में जितना भी किरण आ रहा है वो सब एक बिंदु पे रुक रहा है ना। अपसारी किरण पुंज ये फैलाए जा रहा है, ठीक ना, ये फैलाए जा रहा है, ये फैलाए जा रहा है अपसारी किरण पुंज, ठीक ना। और चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रकाश जो गमन करेगी, प्रकाश को गमन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। प्रकाश जो गमन करती है वो 3 आधार में बांटा गया है। क्या है, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। ये तो आप लोग पढ़ चुके होंगे, फिर भी हम पढ़ा देते हैं आपको, ठीक ना। देखिए पारदर्शी पदार्थ वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण आसानी से निकल जाए उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश का किरण आसानी से निकल जाए, ठीक ना, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। हवा, पानी, कांच। हवा आपको दिखता है, दिखता है नहीं ना। पानी तो आप बोलिएगा दिखता है, तो चलिए वो मान रहे हैं दिखता है, ठीक ना। हवा जो नहीं दिखता, तो प्रकाश दिखता है ना आपको, रोशनी जो लाइट होता है तो वो दिखता है ना। तो हवा के तो आर पार आ जा रहा है प्रकाश, तो आसानी से निकल रहा है प्रकाश हवा से, तो इसीलिए हो गया हवा पारदर्शी में हो गया। पानी के भी आर पार तो आसानी से निकल जाता है प्रकाश, कांच के भी आर पार आसानी से निकल जाता है। तो ये टोटल किसका उदाहरण हो गया, तो ये हो गया पारदर्शी पदार्थ का। ठीक है बच्चों, किसका, पारदर्शी पदार्थ का। अब अपारदर्शी पदार्थ देखिए, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण बाहर नहीं निकल पाती है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे बोर्ड, कुर्सी, दीवार इत्यादि। अब अपारदर्शी पदार्थ जो हो गया उससे प्रकाश आसानी से नहीं निकल पाएगा, ठीक ना, अपारदर्शी पदार्थ से। तो अब देखते हैं कि ये कैसे होगा कि नहीं निकल पाता है। तो मानिए यहाँ से रोशनी आ रहा है, अपारदर्शी का बता रहे हैं। आप बीच में एक दीवार रख दीजिए, आप दीवार खड़ा कर दीजिए बीच में, तो क्या आप बताइए दीवार को तोड़ के निकलेगा या दीवार के पार निकल पाएगा ये रोशनी? ये जो रोशनी है दीवार के पार निकल पाएगा? नहीं ना। तो यही हो गया, ये जो दीवार जो हो गया वो अपारदर्शी पदार्थ हो गया। ये जो दीवार है हमारा, ये क्या है, ये अपारदर्शी पदार्थ है, ठीक ना। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। अपारदर्शी हो गया, उसके बाद है पारभासी पदार्थ। किसे कहते हैं, पारभासी पदार्थ वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की सारी किरणें बाहर ना जाकर कुछ किरणें पार हो पाती है उसे पारदर्शी पदार्थ। देखिए पारदर्शी पदार्थ जो है ना, तो पारभासी पदार्थ जो है, तो वो कैसा कि उसमें मतलब प्रकाश का सब किरण नहीं निकल पाएगा, ठीक है ना। उसमें प्रकाश का कुछ किरण निकलेगा, 100% नहीं निकल के उसमें 30% प्रकाश निकल पाएगा। 100% प्रकाश नहीं निकल के 30% निकलेगा, जितना प्रकाश है। जैसे तेल लगा हुआ कागज़, थिन पेपर जिसको बोलेगा, थिन पेपर, तो तेल, किसी कागज़ में तेल लगा दीजिए और फिर उसको उसके आर पार देखिए तो आपको सब धुंधला धुंधला दिखेगा। घिसा हुआ कांच हो गया पारदर्शी, और उसको घिस दीजिए तो वो हो गया पारभासी, ठीक है ना।
तो घिसा हुआ कांच, इसके भी पर अच्छे से नहीं दिखेगा। ठीक है, देखते हैं आगे क्या। उसका प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम, प्रकाश की किरण जिस माध्यम में से हमारी आंखों तक पहुंचती है उसे प्रकाशीय प्रकाश का किरण जिस माध्यम से, मतलब जिधर से होके हमारे आंख पे पहुंचेगा, तो उस माध्यम को क्या कहेंगे? तो उस माध्यम को कहेंगे, उस वे को कहेंगे, उसको रास्ता को कहेंगे प्रकाशीय माध्यम है वो। ठीक है, वो क्या है? तो वो प्रकाशीय। उसके बाद है प्रकाशीय माध्यम भी कितना, तो ये भी 2 प्रकार में आता है प्रकाशीय माध्यम, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक ना, एक होता है समांगी, एक होता है विसमांगी। तो यह एक ऐसा माध्यम है जिससे कि प्रत्येक भाग का गुण और बनावट समान होता है, उसे समांगी माध्यम। जिसका जो प्रत्येक भाग जो होता है उसका गुण और बनावट समान होता है उसे समांगी माध्यम कहते हैं। ठीक ना, उसका मतलब जितना भी गुण होगा, बनावट होगा माध्यम में, तो उसका सब समान होगा, तो उसे समांगी माध्यम कहते हैं। ठीक ना, विसमांगी माध्यम, यह एक ऐसा माध्यम है, विसमांगी माध्यम एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट समान नहीं होता है, उसे विसमांगी जो है ना माध्यम, वो एक ऐसा माध्यम है जिसमें प्रत्येक का भाग और गुण बनावट समान नहीं होता है, उसे विसमांगी माध्यम कहते हैं। ठीक है, अब एक और लास्ट टॉपिक है छाया। जब आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितने नए से नए दोस्त, जितने दोस्त हो सके उनको जोड़िए। ठीक है, तो देखते हैं अब क्या है। छाया, शैडो, परछाई किसे कहते हैं? प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाए। जब प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है उस पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाए, तो प्रकाश की किरण, और जो प्रकाश की किरण है उससे पार नहीं कर पाती है, उस कारण से वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, उसे छाया या परछाई कहते हैं। ये कुछ मिलता जुलता हुआ है, अभी जो टॉपिक पर है उससे कुछ ये छाया वाला टॉपिक मिलता जुलता है। सोचिए कौन सा टॉपिक है, सोचिए। तो ये जो है वो हो गया अपारदर्शी से रिलेट करता है ये। तो अपारदर्शी में क्या होता है कि किरण आता है, ठीक ना, और यहीं पे रुक जाता है। ठीक ना, किरण जो यहाँ से आएगा और यहीं पे रुक जाएगा, ऊपर से किरण नहीं ले गए थे। ठीक ना, ऊपर से किरण नहीं ले, मानिए जब हम लोग ऊपर से किरण लाते हैं तो इतना क्षेत्र छोड़ के इसका जो परछाई बनता ना, इतना दूर इसका जो परछाई बनता, ये मानिए जो दीवार है तो ये दीवार जो है उसका जो यहाँ पे परछाई यहाँ तक बनता है। ठीक ना, दीवार है उसका परछाई यहाँ तक बनता है और प्रकाश बाद बाकी और साइड से निकल जाता है। ठीक है ना, तो अब उदाहरण देख लेते हैं इसका कैसे है। जैसे इस आदमी को देखिए, या पीछे यहाँ से प्रकाश आ रहा है, ठीक ना, आदमी उस तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है, प्रकाश आ रहा है। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है प्रकाश कि इस आदमी पे पड़ा, तो इस आदमी का जितना भी क्षेत्र लिया हुआ है तो उतना क्षेत्र पे प्रकाश देखिए इसका परछाई बन रहा है, उस आदमी के पीछे बन रहा है, प्रकाश के पीछे बन रहा है, और बाद बाकी क्षेत्र पे रोशनी है, इस सब क्षेत्र पे रोशनी है। तो ये हो गया छाया, ये परछाई, शैडो का डिफिनेशन। ठीक है, तो बच्चों आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, और अगले क्लास में, ये तो बस बेसिक चीज़ हुआ, अगले क्लास में आपको प्रकाश का परावर्तन के बारे में डिटेल बताया जाएगा। ठीक है, तो आपको जब क्लास अच्छे लगा हो तो क्लास को लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दोस्तों को, उतने दोस्तों को जोड़िए।